देखो, तुम लोग इसके पहले स्लाम टेस्ट किए हो, ठीक है, मतलब करवाया है स्लाम टेस्ट, ठीक है। तो थ्योरी क्या बोल रहा है, देखो, द स्लाम टेस्ट इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ ए compacted concrete cone, the action of gravitational forces. The slam test is practical means the measuring the workability. तो हम लोग स्लाम टेस्ट किस लिए निकलते हैं? वर्कबिलिटी के लिए निकलते हैं। आई consistency of concrete, where the nominal maximum size of the aggregate does not exceed, मतलब एग्रीगेट का साइज कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 38 mm, एक ज्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। Changes the value of slump obtained during a job may be indicate changes in material, in water content, in the proportion of mix, so it is useful to controlling the quality of concrete. Mainly हम लोग स्लाम टेस्ट करते हैं कंक्रीट का क्वालिटी मेंटेन के लिए। तो क्वालिटी मेंटेन करने से क्या होगा, हम लोगों को जो स्लाम टेस्ट है वर्केबल जब ज्यादा कंक्रीट हो जाएगा, मतलब ज्यादा वर्केबल तो हो जाएगा तो अच्छा है, मतलब वर्केबिलिटी ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ रिमेन सेम रहेगा तब अच्छा है। बट वर्केबिलिटी तुम पानी ज्यादा डाल दिया, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वाटर तुम ज्यादा डाल दिया उसके अंदर में, कंक्रीट के अंदर में, तो सेग्रीगेट हो गया बट स्ट्रेंथ नहीं दिया, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोगों को क्या है, कंक्रीट वर्केबल होगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, तो वो कंक्रीट वेस्टेज है। तो हमको वर्केबल भी करना है कंक्रीट को, एंड स्ट्रेंथ भी रिमेन सेम रखना है। तो कंक्रीट का वर्केबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर के बढ़ाने के बाद सीमेंट को भी बढ़ाना है वही हिसाब से, तभी वर्केबल होगा, ठीक है। मतलब पानी बढ़ा दिया तुम कंक्रीट में, बट तुम सीमेंट बढ़ाया नहीं, तो वर्केबल, सीमेंट सैंड दोनों के ऊपर ही, जो हम लोगों का कंक्रीट का जो स्लारी होता है वो स्लारी डिपेंड करता है सीमेंट सैंड उसके ऊपर ही। और सीमेंट कम कर दिया, सैंड कम, मतलब सेम जगह में रह गया और पानी बढ़ा दिया, कंक्रीट तो वर्केबल हो गया, बट जो स्ट्रेंथ गेन करना था वो स्ट्रेंथ नहीं गेन करेगा, मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम लोग स्लाम टेस्ट करता है। Used to ensure uniformity for different batches of similar concrete under field condition, and to ascertain the effects of plasticizer on their on their introduction। मतलब देखो, कई कई जगह में हम लोगों को क्या है, जब कॉन्जस्टेड रेनफोर्समेंट है तो उसमें क्या है, हम लोगों को वर्केबल कंक्रीट चाहिए, ठीक है। तो अभी मान लो वाटर ज्यादा कर दिया और तुम्हारा सीमेंट सेम है, तो उस टाइम में हम लोग प्लास्टिसाइजर भी इफेक्ट कर सकते हैं। और किसके लिए हुए कर सकते हैं, मान लो कोई जगह में हमको कंक्रीट को सूखना बहुत जल्दी है, ठीक है, मतलब जल्दी सूखना है, जो तुम लोगों को रिटार्डर एंड एक्सीलेटर बोल के डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइम में ही हमको जो रिटार्डर एक्सीलेटर है हमको वही हिसाब से यूज करना है, ठीक है। द टेस्ट इज वेरी यूजफुल ऑन साइट एज ए चेक डे बाय डे एंड आवर टू आवर वेरिएशन। डे बाय डे भी कर सकते हैं, आवर टू आवर, बट इन जनरल जो साइट में होता है तो आवर टू आवर वेरिएशन में चलता है, ठीक है। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो तुम्हारा कभी कंक्रीट करो तो हाई रहता है, तो उसमें क्या है, वाटर इवापोरेट होने का चांस है। नेक्स्ट तुम आ जाओ, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब बारिश बारिश टाइप का होता है, तो उस टाइम क्या है, कंक्रीट का आपसे आप ही हवा में जो वाटर का परसेंटेज ज्यादा रहेगा,
तो कंक्रीट का अपसाइड भी थोड़ा बहुत स्लैम्प बढ़ जाता है, तो उसलिए हम लोग आवर टू आवर चेक करते हैं। इन द मटेरियल बीइंग फेड इनटू द मिक्सर, too high or too low slump gives immediate warning and enables mixer operators ready for situation. The slump test is suitable for slump medium to high workability. ठीक है, slump test range 5 to 260 mm. slump test का range कितना है? 5 to 260 mm. The test fails to determine the difference in workability in steep mixes, which is zero slump. For wet mixes that gives collapse slump. ठीक है, अभी स्लैम्प में भी देखो 3 तरह का होता है। ठीक है, इसका डिवीजन ट्रू स्लैम्प, शेयर स्लैम्प, कोलैप्सिबल स्लैम्प, एक जीरो स्लैम्प भी बोल सकते हैं। जीरो स्लैम्प मतलब जब हम लोग कोन सेट करेंगे, स्लैम्प कोन सेट करेंगे, उसके बाद जो तुम्हारा कोई स्लैम्प भी मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा, एकदम पानी इतना ज्यादा दिया सेग्रीगेट हो जाएगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा मतलब कितना स्लैम्प है। शेयर स्लैम्प मतलब तुम्हारा एक साइड से शेयर होके काट के कंक्रीट का एक पूरा पोर्शन क्या होता है, गिर जाता है। कोलैप्सिबल स्लैम्प ऐसा ही सेग्रीगेट टाइप का कोलैप्स हो जाता है, बस कुछ रीडिंग आता है। ठीक है, ट्रू स्लैम्प हम लोग इन जनरल जो टेस्ट करते हैं वो है ट्रू स्लैम्प, मतलब कंक्रीट का वर्केबिलिटी रहना है, स्ट्रेंथ भी गेन करना है। ठीक है, फॉर वेट मिक्सेस gives the collapse slump, it is limited to concrete from the aggregate in less than 38 mm. मतलब स्लैम्प टेस्ट में क्या है, हम जो एग्रीगेट यूज करेंगे वो क्या है, 38 mm का नीचे रहना चाहिए। अभी आ जाओ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। वेरी लो कब होगा? 0 to 2.25, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.78। ठीक है, अभी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या है? कंक्रीट होने के बाद हम लोगों को कंक्रीट के अंदर में बहुत सारा वॉइड रह जाता है, तो उसका वेट जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसका वेट कम होगा। दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग बोल रहा है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। मतलब एक वॉइड निकलने, वॉइड विद वॉइड जो कंक्रीट का नीचे वेट ऑफ विद वॉइड विद कंक्रीट, जब वॉइड निकल गया हम लोगों को बीवी टेस्टिंग मशीन जो है उसमें हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो अभी विद वॉइड और विदाउट वॉइड जब कॉम्पैक्टिंग कर लेंगे, उसका वेट लेंगे, उसको ऊपर में देंगे, तो डिवाइडेंड करने से हमको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिल जाएगा। 0 to 25 mm स्लैम्प कहाँ मिल रहा है? वेरी ड्राई मिक्सेस यूज्ड इन रोड मेकिंग, रोड्स वाइब्रेट बाय पावर ऑपरेटेड मशीन। वेरी ड्राई मिक्सेस मतलब ड्राई यूज्ड इन रोड मेकिंग में यूज होता है, रोड्स वाइब्रेट बाय पावर ऑपरेटेड मशीन। मतलब रोड में देखो, तुम जब रोड करोगे कोई कंक्रीट का, तो उसमें वाइब्रेटर नीडल जो है उसको यूज करने के लिए तुमको कोई बाधा नहीं आएगा। तुम एक बड़ा राफ्ट कर रहा हो जिसका बहुत कंजस्टेड जो है रॉड है, तो उसमें वाइब्रेटर का नीडल ही नहीं घुसा पा रहे। ठीक है, कोई कोई जगह में हम लोगों का वाइब्रेटर का नीडल क्या होता है, एक 60 mm होता है, एक 40 mm होता है। तो कोई कोई जगह में हम लोग 60 mm का नीडल नहीं घुसा पाता है, उस टाइम 40 mm का नीडल घुसा के वाइब्रेट करते हैं। तो 60 mm का जितना नीडल नहीं, उतना बड़ा राफ्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो 300 क्यूबिक मीटर, 500 क्यूबिक मीटर का जो राफ्ट होता है, तो उसमें जब हम वाइब्रेट करेंगे तो 50 mm वाला नीडल जो है वो 50 mm वाला ज्यादा मतलब तुमको कंक्रीट से वॉइड निकाल देगा एंड कॉम्पैक्ट करेगा। तो कोई कोई जगह में यूज नहीं कर सकता है, उसके लिए हम लोग क्या, कंक्रीट को स्ट्रेंथ को सेम रख के कंक्रीट को ज्यादा वर्केबल बना देते हैं। तो वर्केबल जब बना देंगे हम कंक्रीट को,
तो हेवी रेनफोर्समेंट जो है उसमें क्या है, आपसे आप जाके वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मतलब हनीकॉम्ब जो जिसको बोलता है, तुम लोगों का जो साइड में है, मतलब कंक्रीट का चारों साइड में, वो हनीकॉम्ब नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको वर्केबल ज्यादा करते हैं एंड स्ट्रेंथ को सेम रखते हैं। अब ये सब आते हैं एग्जाम में, देखो वेरी लो कौन सा रेंज को बोलता है, 0 to 25 mm। लो किसको बोल रहा है, 25 to 50 mm। उसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना है, 0.85। लो वर्केबिलिटी मिक्सेस यूज्ड फॉर फाउंडेशन विथ लाइट रेनफोर्समेंट, ठीक है। रोड वाइब्रेट बाय हैंड ऑपरेटेड मटेरियल, मतलब लाइट रेनफोर्समेंट, मतलब लाइट रेनफोर्समेंट कहाँ होता है, लाइट रेनफोर्समेंट इन जनरल हम लोगों को स्लैब में होता है, ठीक है। उसमें लाइट मतलब कम रहता है, तो अभी भी स्लैब में देखो 100 से 125 का स्लैब हम लोग यूज करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा जो सिंगल जाली का जो फुटिंग होता है, मतलब सिंगल रेनफोर्समेंट का, डबल रेनफोर्समेंट जो है उसमें भी लोड एनफोर्समेंट होता है, तो उसमें कर सकते हैं तुम लो देखे। और रोड में तो यूज ही कर, क्योंकि रोड का ऊपर साइड पूरा खुला है, तो उसको कॉम्पैक्टिंग करना बहुत बड़ा बात नहीं है। तो उसलिए बोला है रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, ठीक है। मीडियम कंक्रीट क्या बोल रहा है, 50 to 100। तो देखो स्लाम जितना बढ़ रहा है, वेरी लो जब था 0 to 25, तब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 7.78। लो में कितना हो रहा है, 25 to 50 में 0.85। एकदम हाई में जाके देखो 0.95। मतलब तुमको जो कंक्रीट बनाया था विद व्हाइट, जब स्लाम ज्यादा है, देखो स्लाम 100 से 175 है, मतलब 100 to 175 है, तो तुमको जो कंक्रीट हम लोग विद व्हाइट का वेट होगा, विदाउट व्हाइट कॉम्पैक्टिंग करने के बाद भी उतना ही मोटा मोटी 0.95, मतलब दोनों का डिवीजन है, तो उतना ही मोटा मोटी वेट आएगा। इसमें क्या आएगा, कॉम्पैक्टिंग करने के बाद वेट कम हो जाएगा, ये चीज याद रखना। जितना स्लाम बढ़ता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर उतना वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। तो मीडियम के लिए कितना है, 50 to 100, मतलब 0.92। Medium workability mixes and manually compacted flat slab using crushed aggregate, normal reinforced concrete, manually compacted and heavily reinforcement section with vibration। heavily reinforcement section में ये हम यूज कर सकते हैं। 100 से 175 कितना है, 100 to 175। हाई वर्केबल फॉर सेक्शन विथ कॉन्जस्टेड रेनफोर्समेंट, हम बोल दिया जिसमें कॉन्जस्टेड रेनफोर्समेंट है, मतलब हेवी, बहुत ज्यादा हेवी, मतलब जिसमें हमको 60 का नीडल भी नहीं घुसा पाएंगे, 40 का नीडल देके हमको वाइब्रेट करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लाम बढ़ाता है। और एक चीज याद रखना, स्लाम बढ़ने से कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बढ़ रहा है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बढ़ रहा है मतलब कंक्रीट जब तुम कर रहे थे, मतलब रेडी कर रहे थे, उसके अंदर में भी इतना वॉइड था, कॉम्पैक्ट करने के बाद भी मोटा मोटी सेम ही, मतलब सेम वेट आया, पहले का वेट और कॉम्पैक्टिंग करने के बाद मोटा मोटी सेम वेट आया, तभी दोनों को डिवीजन करके हमको 0.95 मिला। और सेम आ जाता तो कितना मिलता, एक मिलता, जो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत तो वॉइड रहेगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। अभी देखो स्लाम, इसको बोल रहा है ट्रू स्लाम, ठीक है। इसको बोल रहा है जीरो स्लाम, इसको बोल रहा है कोलैप्सिबल स्लाम, इसको बोल रहा है शेयर स्लाम। हम चारों स्लाम के बारे में ही बोला। अभी ट्रू स्लाम में आ जाओ। ट्रू स्लाम इज द ओनली स्लाम दैट कैन बी मेजर्ड इन द टेस्ट। द मेजरमेंट, मतलब ट्रू स्लैम्प में क्या है, द मेजरमेंट इज टेकन बिटवीन द टॉप ऑफ द कोन एंड द टॉप ऑफ द कंक्रीट। मतलब कोई साइड में देखो बाल हुआ है, जस्ट कंक्रीट जो है, हम जब इसको स्लाम कोन को उठा लिया, जस्ट बाल हुआ है, ठीक है, ओनली बाल हुआ है, बट कोई कोई साइड से काट के गिरा नहीं, कोलैप्स हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसको बोल रहा है ट्रू स्लैम्प। जीरो स्लैम्प is the indication of very low water cement ratio। मतलब जीरो स्लम्प में क्या है, मेरा वर्केबिलिटी कंक्रीट का है ही नहीं,
इसलिए बोल रहा है वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो कम है, मतलब वाटर इसके अंदर में कम है, सीमेंट भी कम है, मतलब इसलिए जमने का टाइप का हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल रहा है जीरो स्लैम। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट जनरली यूज्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। कौन सा जगह में यूज होता है जीरो स्लैम वाला? यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। कोलैप्सिबल स्लैम, दिस इज द एन इंडिकेशन दैट वाटर सीमेंट रेशियो टू हाई। जब वाटर सीमेंट रेशियो टू हाई हो जाएगा मतलब कंक्रीट सेग्रीगेट करना चालू हो जाएगा, कंक्रीट मिक्स इज टू वेट और इट is a high workability mix and which slam test not appropriate। मतलब कोलैप्सिबल स्लैम में हम लोग स्लैम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको तो माप ही नहीं आएगा, मतलब नीचे कितना है ऊपर। ट्रू स्लैम में जैसे हमको नीचे और ऊपर में पता है, बाद बाकी रेस्ट पोर्शन जो है उसको पता है। ठीक है, शेयर स्लैम, शेयर स्लैम क्या बोल रहा है? शेयर स्लैम मतलब एक साइड से काट के गिर जाना है। ठीक है, कंक्रीट को the shear slump indicates that the result is incomplete and concrete to be retested। कोलैप्सिबल स्लैम्प होगा तो हमको क्या करना है, और एक मतलब हमको टेस्ट को बाद करना है एंड नया करके, और एक हमको 2-3 बार सेम टेस्ट प्रोसीड्योर करना है। शेयर स्लैब में क्या है, शेयर स्लैब में भी सेम पे, क्योंकि ये आधा काट के गिर गया। आधा काट के गिरता किसके लिए है? सेम चीज है, वाटर ज्यादा हो जाएगा, बॉन्डिंग नहीं रहेगा। फिर ये तुम कोर्स एग्रीगेट ज्यादा दे दिया, सैंड नहीं दिया तो बॉन्डिंग नहीं आया, तो वहां से काट के गिर गया। तो हमको रीटेस्टेड मतलब और एक बार हमको सेम चीज मतलब सेम टेस्ट करना है। ठीक है, शेयर स्लैब के। तो जीरो स्लैम भी हम लोग नहीं ले सकते, जीरो स्लैम का तो रिजल्ट तो तुमको पता ही है, जीरो है स्लैम। ट्रू स्लैम का ही हम लोग स्लैम टेस्ट में रिजल्ट ले सकते हैं, दूसरा किसी का हम रिजल्ट नहीं से ले सकता, ये याद रखना। जी, ओनली ट्रू स्लैम का रिजल्ट हम लोग ले सकते, तीनों का रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया स्लैम टेस्ट का थ्योरी। अभी आ जाओ सिमुलेशन। देखो ये है स्लैम कोन, कितना इसका हाइट रहता है? ऊपर में रहता है 10 सेंटीमीटर डाया, नीचे रहता है 20 सेंटीमीटर डाया, हाइट रहता है 30 सेंटीमीटर डाया। अभी देख लो, टू डिटरमाइन द वर्कबिलिटी कंक्रीट मिक्स, स्लैम कोन, टेम्परिंग रॉड, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्परिंग रॉड। ठीक है, ट्रायल, ट्रायल, मेजरिंग जार, मेजरिंग जार जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर को मेजर करेंगे। ओइंग स्केल, ओइंग स्केल मतलब ये हो गया ओइंग स्केल, एंड मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल किस लिए लगता है? ये जो टेम्परिंग रॉड रहता है इसके गांव में ही मतलब इसमें दाग 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 काटा हुआ रहता है, तो उसमें हम मेरा मेजरिंग स्केल रहता है, तो उसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं कितना स्लैम्प है नहीं है। देखो ये स्लैम्प कौन है, क्या बोला है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इट्स डायमेंशन, मेजरिंग द हाइट एंड डायमीटर। तो इसका वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ द कोन नहीं हो रहा है, मतलब कोन का एक पार्ट हो रहा है, कोन को मतलब फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर, आर मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर, बड़ा आर मतलब कैपिटल आर, छोटा आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इधर में मेरा रेडियस है, यही रेडियस बोलो, डायमीटर है, तो रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर आर, और बड़ा आर कितना है? छोटा आर कितना है? 20 का हाफ मतलब 10 का हाफ मतलब 5 सेंटीमीटर। छोटा एज कितना है? स्मॉल एज, यहाँ से हाफ तक मतलब 30 सेंटीमीटर जो बोला। कैपिटल एज कितना है? 60 सेंटीमीटर टोटल मिला के। इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है।
ये दोनों को माइनस करने से मतलब पूरा को 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, मतलब पूरा का जितना वॉल्यूम है उससे माइनस कितना करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, मतलब छोटा का वॉल्यूम माइनस करना है, ये छोटा का, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके बताओ। तुम्हारा ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना आ रहा है बोलो। ये मीटर क्यूब में आया है, हाँ मीटर क्यूब में ट्रांसफर करके बोलना। सर 5.49 into 10⁻⁻⁻. 5.49 ना, 5.49। 49, yes sir. क्या बोला है, डिफरेंस इन रेडियस ऑफ स्लैम कोन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, डिफरेंस इन रेडियस ऑफ स्लैम कोन तो बॉटम टू टॉप, मतलब रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर इधर था, इधर में 5 सेंटीमीटर था, 10 - 5 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। अभी देखो, अभी क्या करना है, हमको कैलकुलेशन करना है किसके हिसाब से, नॉमिनल मिक्सिंग के हिसाब से। तो मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट सीमेंट बेस्ड मिक्स, कितना है 1:2.7:4.2, ऐसा रेशियो ये लोग लिया है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.43 लिया है। तो सीमेंट कंटेंट कितना होगा, सीमेंट डिवाइडेड बाय, सीमेंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2.7 + 4.2। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना है 1440 होता है, इंजीनियर 1500, ठीक है 1500 लेके कैलकुलेशन करो। 52% ड्राई वॉल्यूम के लिए इंक्रीज होता है 1.52, इसके 1.52 दिया हुआ है। वॉल्यूम जितना आया था तुम्हारा कौन का है, मतलब फर्स्ट टर्म का कितना वॉल्यूम हुआ था, इसको बैठा के कितना केजी आ रहा है इसको बोलो, समझ गया। सीमेंट सैंड और सेग्रीगेट, सीमेंट क्या होगा, एक क्या होगा ऊपर में जाएगा, नीचे क्या होगा 1 + 2.7 + 4.2, डेंसिटी 1500 दिया हुआ है, वॉल्यूम तुम अभी निकाला 1.52 हो गया तुम्हारा, कितना ड्राई वॉल्यूम के लिए इंक्रीज करेगा, करके सीमेंट कंटेंट बताओ। सर मेरा 1.58 आ रहा है। 1.58। फाइन एग्रीगेट बताओ, सेम चीज 2.7 ऊपर में रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 + 2.7 + 4.2, कितना आ रहा है देखो सर 4.27। 4.27, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2.7 से मल्टीप्लाई कर देने से आंसर आ जाएगा। अभी कोर्स एग्रीगेट बताओ, कोर्स एग्रीगेट कितना था 4.2, तो सीमेंट का जितना वैल्यू आया था उससे 4 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो, 6.65। 6.65। तो मेरा चारों चीज आ गया। अभी जितना सीमेंट निकला, वाटर सीमेंट रेशियो हमको पता है, मल्टीप्लाई करने से, सीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वाटर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है वो चला गया, हम दिखाना चाहते थे बट चला गया हुआ से। वाटर सीमेंट रेशियो 0.43 लिया था, तुमको सीमेंट का कितना केजी है पता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इनटू सीमेंट का वेट करने से तुमको वाटर का वेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी आ जाओ मेन टेस्ट में, इसको तैयार करो। मेजर द वाटर कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट वेस्ट ऑन मिक्स। तो क्वांटिटी आप क्या लिया, हम 1.6 केजी आया था तो 1.6 केजी हम सीमेंट लिया, तैयार करो फिर से। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड कितना लिया 4.3 केजी,
सब वहां से कैलकुलेशन में आया है। कोर्स एग्रीगेट कितना लिया? 6.7 kg। कितना का था? 1:2.7:4.2। वाटर कितना लिया? 0.67 लीटर। 67। अभी क्या करना है? सबको मिक्स करना है एक एक करके। देखो कंक्रीट के लिए मिक्स कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना लिया था? 1.6 है। 1.6 kg। पानी डाल दिया, ट्रावल से इसको मिक्सिंग करना है। सर वाटर एक ही बार 10 लीटर ऐड करेंगे? हाँ वाटर को एक ही बार 10 लीटर ऐड करेंगे सर? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कितना लिया था? कितना लिया था? 4.3 और 6.7 फर्स्ट वन। 4.3 6.7। 4.3 6.7। अभी देखो स्लैम कोन का सेटअप करना है। सेटअप कर दिया। क्या है? कंक्रीट को कितना लेयर में फिल करना है? इंजीनियर में 3 लेयर में हम लोग फिल करते हैं, कोई कोई जगह में 5 लेयर में भी होता है। कॉम्पैक्ट कर रहा है। सेम प्रोसेस। अभी क्या कर दिया? पूरा कॉम्पैक्ट हो गया। द पर्पस ऑफ टेम्परिंग is to obtain a uniform complex and avoid voids। ठीक है, ट्रू। मतलब void अवॉइड करने के लिए और यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन करने के लिए। अभी क्या है? टेम्परिंग रॉड से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको प्लेन कर देना है, मतलब एक से सिर्फ जो मटेरियल है उसको निकाल देना है। पिछले यार कितना कितना तुमको ये करना है? 25 टाइम्स। ठीक है, ईच लेयर जो कॉम्पैक्ट करना है टेम्परिंग रॉड से वो 25 टाइम्स माने 25 ब्लोस। अभी क्या करना है? इसका नाट जो है उसको खोल देना है। अभी इसको उठाना है। देखो
अभी उठाने के बाद इसको उल्टा करके बैठा दिया। हम लोगों के पास टेम्परिंग रॉड जो है वो टेम्परिंग रॉड में मतलब उसका स्केल रहता है, तो स्केल से हमको नोट हो जाता है। तो टोटल तुम्हारा हाइट देखो इसका कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसका एक सरिया मतलब रॉड किंबा स्केल टाइप का कुछ लगाने से इसका हाइट रिमेनिंग पार्ट का हाइट मिल जाएगा। यहाँ से सीधा ये जगह में हाइट मिल जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट था वही है तुम्हारा स्लैम्प ऑफ कंक्रीट। सर जो रिमेनिंग हाइट बच गया वही स्लम्प होगा सर, स्लम्प वैल्यू। हाँ हाँ, तो जीरो स्लैम्प तो इसको ही बोल रहा है ना। जीरो स्लैम्प में क्या है, यस रिमेनिंग सर, हाइट तुम्हारा कुछ है ही नहीं, पूरा ही हाइट है, जो था वही हाइट है। यस सर। हाइट ऑफ द स्लैम्प 30 माइनस 12 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। मतलब ए हमको 12 मिला है। ए देखो 12 में आकर खड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल है 30, 30 माइनस 12 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्लैम्प कोन कितना है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया था 0.43। मिक्स प्रोपोर्शन कितना लिया था 1:2.7:4.2। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना लिया था 1.6 kg। क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना लिया था 4.3 kg। क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना लिया था 6.7 kg। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.671। स्लैम्प कितना आया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा स्लैम्प टेस्ट। ठीक है, देखो स्लैम्प टेस्ट इसका वर्केबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं। अभी वीवी टेस्ट में जो होगा वर्केबिलिटी प्लस कंक्रीट का जो कंसिस्टेंसी एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, उसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होता है। एक ये टाइम तक पूरा जितना वॉइड है निकल जाता है। ऊपर वाला जो कंक्रीट का पोर्शन जो है वो पूरा तुम्हारा एक सेम रेंज में आ जाता है। ठीक है, एक लेवल में आ जाता है। मतलब इधर उधर कोई जगह में बैठा हुआ कोई जगह में उठा हुआ नहीं रहता है, एक लेवल में आ जाता है, वॉइड निकल जाता है। तो वहां से कंक्रीट लेके तुम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी यूज कर सकते, मतलब निकल सकते हो। तो वीवी टेस्ट में तुमको मेनली कंक्रीट का कंसिस्टेंसी जो वीवी सेकंड में आंसर आएगा वो निकलेगा। एंड तुम्हारा वीवी टेस्ट में और क्या क्या निकल सकते हैं हम लोग, स्लैम्प भी निकल सकता है, और क्या निकल सकते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल क्योंकि वीवी मशीन लेके तो साइड में काम करना पॉसिबल नहीं है, इन जनरल स्लैम्प को यूज करते हैं। स्लैम्प निकालने के लिए स्लैम्प कोन को यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये चार्ट अच्छा से याद रखना, क्योंकि आज का डेट में जो आ रहा है तुम्हारा स्लैम्प नहीं पूछ रहा है। आज का डेट में जो आ रहा है हाई वर्टिलिटी के लिए कितना कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है कंक्रीट का, मीडियम के लिए कितना होता है, ये जो वैल्यू है, और कौन सा जगह में कौन सा कंक्रीट मतलब कौन सा स्लैम्प हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोगों को याद रखना है ठीक से, कौन सा जगह में कौन सा यूज कर रहा है। वेरी लो के लिए कितना 0.78 कौन सा ड्राई ये रोड में यूज कर रहा है, लो के लिए भी रोड में, और लाइट कंस्ट्रक्शन के लिए लाइट वेट जो रेनफोर्समेंट होता है। मीडियम के लिए मीडियम वर्टिलिटी मिक्सेस मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब्स। ठीक है, 100 के ऊपर ही इन जनरल हम लोग स्लैब में यूज करते हैं। एंड क्रस्ट एग्रीगेट नॉर्मल रेनफोर्समेंट कंक्रीट मैनुअली कॉम्पैक्टेड एंड हेवीली रेनफोर्समेंट सेक्शन एंड वाइब्रेशन। हाई के लिए कितना हो रहा है 100 to 175 मतलब 0.95। हाई क्वार्टिलिटी कंक्रीट द सेक्शन ऑफ कंजस्टेड जो रेनफोर्समेंट है उसमें हम लोग हाई क्वार्टिलिटी कंक्रीट यूज करते हैं, नॉट फॉर नॉर्मल सुइटेबल वाइब्रेशन। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा स्लैम्प टेस्ट। अभी बोलो स्लैम्प टेस्ट लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो।
क्योंकि बाद में जब हम एक एक करके रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने के बाद भी जिसको नहीं आएगा उसके बाद जो वाइवा लेंगे, भाई एग्जाम टाइप का लेंगे, तो उसमें कुछ नहीं आएगा उस टाइम हमको मत बोलना, ठीक है। इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद उसके बाद एक बार हो गया, उसके बाद और एक बार चालू हुआ और एक बार अच्छा से, सबके लिए ही हम बोल रहा हूँ। जो जानता है उसका तो अलग ठीक है, वो जानता है पहले से, जो लड़ लेंटी है थोड़ा बहुत भी जानता है, जो पढ़ा है कुछ जानता है, बट जो नहीं पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा है उसको हम बोल रहा हूँ जी ये सब चीज जिंदगी भर लगेगा, ठीक है। साइट में जाओ, कोई भी जगह यस में सर। जाओ, तो ये सब चीज रेडी करके रखो, उस टाइम नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। हम वाइवा लेंगे, तुम्हारा एग्जाम लेंगे, कुछ भी लेंगे, उस टाइम नहीं प्रॉब्लम है। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोल सकते हो, सलाम कौन रिलेटेड, और एक एक टेस्ट करवाएंगे, उसमें तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना। बोलो अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम है? मेरा नहीं है सर। ठीक है, तो एक काम करना लक्ष्मण, तो अटेंडेंस थोड़ा भेज यस देना, सर। ठीक है। ठीक हम है सर, ऑफ ले लीजिए। यस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ।